तो बिल्कुल आपको बता दें, इजराइल की आतंक के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। चाहे लेबनान की बात करें या फिर यमन की बात करें, ताबड़तोड़ हमले यहां पर इजरायली सेना करती हुई नजर आ रही है। साथ ही वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आ चुकी हैं जिसमें नसरल्लाह को खत्म किया गया था। कैसे इस बिल्डिंग पर बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया और अंडरग्राउंड जो ठिकाना था नसरल्लाह का, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ हमला बोला गया और उसके बाद हिजबुल्लाह का जो आका था यानी कि नसरल्लाह, उसे कैसे ढेर किया गया, उसकी ये कुछ तस्वीरें हैं सामने आ रही हैं। बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। तो देखा आपने कि हिजबुल्लाह पर एक्शन के बाद में इजराइल ने, अब आपको बता दें, सीधे तौर पर यमन में घुसकर भी हूती विद्रोहियों के खिलाफ में मुहिम छेड़ दी है, कहर बरसाना शुरू कर दिया है। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने अब यमन के हदेइदा बंदरगाह में जबरदस्त हवाई हमला किया है, जिससे अब हूती विद्रोही भी यहां कांपते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि एक एक दुश्मन चुन चुन कर इजराइल अब ढेर करेगा। देखिए रिपोर्ट में। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह चीफ खत्म। इब्राहिम मोहम्मद काबिसी प्रमुख मिसाइल और रॉकेट फोर्स खत्म। इस्माइल हानिया हमास का प्रमुख खत्म। लेबनान में नसरल्लाह के साथ उसके सभी बड़े कमांडर मारे गए। इजरायली हमलों में हिजबुल्लाह की रीढ़ टूट गई है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के नेतृत्व को ही खत्म कर दिया है। वहीं हिजबुल्लाह के सभी कमांडरों को ढेर करने के बाद अब इजराइल ने अपने तोपों का मुंह यमन की तरफ मोड़ दिया है। नेतन्याहू अब वो कर दिखा रहे हैं जो उन्होंने कहा था। इजराइल ने हिजबुल्लाह को पूरी तरह से तबाह करने के बाद अब यमन पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इजरायली वायुसेना ने यमन के होदेइदा शहर में भयंकर हमला किया है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने एक बिजली संयंत्र को निशाना बनाकर इतना भीषण हमला किया कि पूरी बिजली संयंत्र आग के गोले की तरह नजर आने लगी। बिजली संयंत्र पर हुए इस हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 33 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेतन्याहू ने यमन पर यह कहर इसीलिए बरपाया क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल के खिलाफ यमन के हूती विद्रोही आ गए थे और इजराइल से बदला लेने की बात कह रहे थे, लेकिन हूती विद्रोही कुछ कर पाते उससे पहले ही नेतन्याहू के खतरनाक लड़ाकू विमानों ने हूतियों के गढ़ में घुसकर इतने बम बरसाए कि यमन का होदेइदा शहर धुआं हो गया। इजराइल ने बिजली संयंत्र को निशाना बनाने के अलावा अपने दर्जनों लड़ाकू विमानों से हूतियों के कई ठिकानों पर भी बम बरसाए। जिस जगह पर ये बम और मिसाइलें आकर गिरी वहां आग लग गई और चारों तरफ चीख पुकार देखी गई। अकेले 4 मोर्चों पर ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और यमन के साथ चौतरफा युद्ध लड़ रहे इजराइल ने अब एक वीडियो भी जारी किया है। इजरायली एयरफोर्स की तरफ से अपने कमांडरों को साफ आदेश दिया गया है कि जो भी इजराइल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इजरायली वायुसेना खुद उस तक पहुंचेगी और उसका नामो निशान मिटा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
हूती के खिलाफ इजराइल ने कैसे अटैक की प्लानिंग की आपको बताते हैं, कैसे जानकारी जुटाई, इसकी पूरी टाइमलाइन आपको समझाते हैं पॉइंटर्स के जरिए। दरअसल इजराइल ने हूती के ठिकानों की सबसे पहले जानकारी जुटाना शुरू किया, फिर टारगेट की पहचान कर हमले को अंजाम दिया। यमन के 2 शहरों पर एक साथ हमला किया, एक साथ अटैक किया। टारगेट पर यमन के हादेहिदा शहर में सबसे ज्यादा अटैक किया। हूती विद्रोहियों के 10 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की प्लानिंग और फिर एयर स्ट्राइक की। हमले के लिए इजराइल ने एयरफोर्स को चुना और इजराइल ने हूती के ठिकानों पर F-15 से हमला बोला, जिसके बाद तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। पहले से ही वार्निंग दे दी गई है। तो यमन के खिलाफ इजरायली हमले की आपको बता दें कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे इस मिलिट्री ऑपरेशन की व्यापकता को समझा जा सकता है कि कितनी मजबूती के साथ में हूती विद्रोहियों को अब टारगेट करता हुआ इजराइल यहां पर नजर आ रहा है। क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि किसी भी दुश्मन को अपने हम बख्शेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। तो ये तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर हमले किए जा रहे हैं। इजरायली हमले से हादेइदा एयरपोर्ट जो है, पोर्ट, वो पूरी तरीके से दहल चुका है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो हूतियों पर ये बड़े हमले लगातार अब करता हुआ इजराइल यहां पर दिखाई दे रहा है। टारगेट करके कैसे निशाना साधता है उसकी तस्वीरें भी हम आपको यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हवाई बमबारी यहां इजरायली सेना की ओर से की जा रही है। और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि हूतियों की मिलिट्री बेस कहां पर थे, कैसे इनकी जानकारी जुटाई गई। दरअसल कामरान आइलैंड सबसे पहले बताया जा रहा है, सी ड्रोन, रडार, कॉम्बैट बोट, अब ये वो तमाम जगह हैं जहां पर कैंपिंग कर रखी थी, साथ ही अपने ठिकाने बना रखे हैं। इसके अलावा आपको जानकारी दे दे, अंतुफाश आइलैंड बताया जा रहा है जहां पर इनकी मौजूदगी है। मिसाइल लॉन्च पैड तैयार कर रखा है, ड्रोन लॉन्च पैड तैयार कर रखा है, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। अल लुहाया बेस बनाया हुआ है, हूतियों का ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर है। यहाँ पर कई हूती मौजूद बताए जा रहे हैं, पहले से ही हथियारों के साथ तैयार हैं, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध के हालात पैदा हो गए हैं, इजराइल की तरफ से साफ तौर पर वार्निंग दे दी गई है। अब उसके बाद तमाम तैयारियां आसपास भी कर ली गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि कई और सेंटर्स बना रखे हैं, कॉम्बैट बोट तैयार कर रखा है, सी ड्रोन रडार है। इसके अलावा हूतियों का ट्रेनिंग सेंटर यहीं पर है। आगे और क्या जानकारी है सृष्टि आपको बताएंगी। तो इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को ढेर कर दिया है, लेकिन इजराइल के इस कदम से दुनिया के कई आतंक परस्त देशों को मिर्ची लगी। पाकिस्तान भी उन देशों में से एक है जहां नसरुल्लाह की मौत से वहां की सरकार और जनता दोनों बेचैन हैं। कैसे रविवार का दिन पाकिस्तान में नसरुल्लाह की मौत का मातम मनाता रहा, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान की सड़कों पर हंगामा मचा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर पाकिस्तान की आवाम और पुलिस आमने सामने है। नसरुल्लाह की मौत का सदमा पाकिस्तानियों को ऐसा लगा है कि गम और गुस्से का उबार अब वहां की सड़कों पर सैलाब की शक्ल ले चुका है। नसरुल्लाह की मौत से वहां आतंक समर्थकों को ऐसा झटका लगा कि वहां प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अब पूरी तरह से फूट पड़ा है। नसरुल्लाह की मौत का बदला इजराइल और अमेरिका से लेने की मांग हो रही है और प्रदर्शनकारियों की ये भीड़ हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना समर्थन दर्ज कराने कराची में अमेरिकी दूतावास की तरफ कूच कर चुकी है। नसरुल्लाह की मौत पर गदर, कराची में जमात वर्सेस सदर। ये तस्वीर रविवार की है, जिस वक्त कराची की सड़कों पर आतंक समर्थक जमात इस्लामी के सदस्य नसरुल्लाह की मौत के विरोध में अमेरिकी दूतावास का घेराव करने के लिए बढ़ रहे थे। भीड़ आक्रामक थी और पूरी तरह से अमेरिकी दूतावास को निशाने पर लेने की ताक में, जिन्हें रोकने के लिए आखिरकार पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को बीच में आना पड़ा।
लेकिन नसरल्ला के हमदर्द पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के साथ टकराने से भी पीछे नहीं हटे। भीड़ को उकसाने वाले जमात इस्लामी के नेता ने उनके दिल में ऐसी आग लगाई कि देखते ही देखते पाकिस्तान की सड़कें युद्ध का मैदान बन गई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। भीड़ पर आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, लेकिन जमात के नेताओं के दिल में लगाई आग ने प्रदर्शनकारियों में ऐसा असर डाला था कि प्रदर्शनकारी घंटों तक कदम पीछे करने को तैयार नहीं हुए। हमारा एक मकसद है कि इस्राइल ने एक बर्बरियत, एक जाहरियत की है